अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश हुआ। कल रात जलसे के बाद तकरीबन 9:40 पर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है और इस सुसाइड ब्लास्ट के नतीजे में 15 लोग शहीद हो चुके हुए हैं और 32 के करीब ज़ख्मी हैं। इन शहदा में एक पुलिस वाले भी शामिल हैं और 2 पुलिस वाले इंजर्ड में भी शामिल हैं, जो कि ये सबूत है कि लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक वहाँ पर मौजूद थी। जो वाक़या पेश आया है वो जलसा ख़त्म होने के बाद एग्ज़िट के टाइम पर पेश आया है। जलसे की जो एनओसी दी गई थी हुकूमत की तरफ से, वो दी गई थी 3 बजे के लिए और ये वाक़या तकरीबन पेश आया है 9:45 में, जबकि तमाम जो जुलूस के लीडर्स थे वो वापस जा चुके हुए थे और सिर्फ एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर जलसा गाह से 500 मीटर की दूरी के ऊपर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। सुसाइड बॉम्बर की जो डिटेल्स हमें अभी तक मिली हैं वो ये हैं कि सुसाइड बॉम्बर की एथनिसिटी अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पाए। उसका बॉडी रिकवर कर ली गई है। आईजी साहब ख़ुद मौजूद थे। एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दी है और उसकी उम्र तकरीबन 30 साल से कम थी और उसने 8 किलो का मवाद जो है वो इसमें बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया है। इस जलसे के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि 15 सितंबर तक पूरे बलूचिस्तान में 144 आयद कर दी गई थी और इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 3-4 दिन इसको रजिस्ट भी किया गया, लेकिन क्योंकि मुंतज़मीन की तरफ से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये हमारे एक वो बरसी मनाना चाह रहे थे और इस सिलसिले में एक सियासी अपना जलसा भी करना चाह रहे थे, इसकी वजह से हुकूमत ने खुले दिल का मुजाहरा करते हुए एनओसी दी और उसमें 17 से 18 शिकें जो हैं वो डाली, जिसमें से एक शिक ये थी कि टाइम की पाबंदी की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा और बहुत सारे बेगुनाह लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए। चीफ मिनिस्टर साहब ने शहदा के लिए खसूसी तौर पे 15 लाख रुपए का ऐलान किया है हर शहीद के लिए और जितने लोग इंजर्ड हैं मेजर इंजरी के लिए 5 लाख और माइनर इंजरी के लिए 2 लाख जो है वो अनाउंस कर दिए। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस टाइम पर भी सिचुएशन है, हमारे बहुत जल्द ईद मिलादुन नबी की जलसे जुलूस रैलियाँ वो बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाती हैं। उसके लिए भी हम पहले से ये एडवांस में एक पब्लिक के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुके हुए हैं और बता चुके हुए हैं कि इसके ऊपर भी हमें होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से और दहशतगर्द जो हमारी तंजीमें हैं बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं मुख्तलिफ़ नामों से, वो इसको भी अपनी थ्रेट का निशाना बनाने के लिए अपनी तरफ से वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इसमें हमने जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके लिहाज से हमने हाई अलर्ट कर दिया है। इस जलसे के लिए भी तकरीबन 112 लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने स्टेडियम को पूरी तरह से चारों तरफ से सिक्योरिटी भी दी और इसीलिए जलसा गाह के अंदर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर ये वाक़या जलसा गाह के अंदर होता तो कैजुअल्टी रेट आप समझ लें कि 4 to 5 टाइम्स होता। 8 किलो मवाद जो है ये बहुत डेंजरस है और इसका कैजुअल्टी रेट बहुत हाई होता। मज़ीद आपको ये बताना चाहता हूँ कि हफ्ते वाले दिन हमारी फिर कोशिश होगी कि जो जुलूस मजहबी जुलूस रैलियाँ वगैरह निकाली जा रही हैं उनको हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, लेकिन फिर उसमें हमारी मुंतज़मीन से बार बार ये गुजारिश है कि सिक्योरिटी अलर्ट है। 22 के करीब डिफरेंट थ्रेट्स जो हैं, हमें 22 लोगों के बारे में डिफरेंट थ्रेट्स हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, नेक्टा और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हमारे से शेयर की है। इसलिए हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अपनी मूवमेंट को कंट्रोल रखें 6 सितंबर के दिन और साथ ही साथ उस दिन के लिए हम अपनी जो SOPs हैं उनके मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। दैट्स इट। ये बताइएगा कि जो आप तफसीलात बता रहे हैं ये कल ही हमने आवाम तक पहुंचा दी कि कितने बजे कुछ धमाका हुआ, धमाका कुछ था, कितना जलसे के बाहर हुआ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आवाम ये सुनना चाहते हैं कि जिम्मेदारों के हवाले से बताएं। ऐसे बड़े हमले होते हैं सियासी जमातों के जलसे के बाहर होते हैं, मतलब तमाम जो सियासी एक्टिविटीज़ है वो रुक जाते हैं, सूबा रुक जाता है सियासी तौर पर। आप जिम्मेदारों को सामने लाए कि कितने जिम्मेदार पकड़े गए हैं, जिम्मेदार कौन है इसमें और ऐसे जो है इसकी रोकथाम के लिए आगे क्या इकदाम करेंगे। अब तक तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप ये बताएंगे कि क्या कार्रवाई की गई, कैसे पहुंचा गया। आप जो तफसीलात बता रही तो हम रात ही आवाम तक पहुंचा चुके हैं। देखें, जो आपकी जो अभी तक तफ्तीश है, जो अभी तक कार्रवाई की गई है, वो हम SSP साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। DIG साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें जहाँ तक ये है कि ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए बतौर महकमा दाखिला और लॉ इन्फोर्समेंट, ये हमारी ही ज़िम्मेदारी थी। NOC दिया हुआ था और हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
लेकिन हम ये भी साथ साथ बताना चाहते हैं कि जो जलसे का टाइम था वो 3 बजे का टाइम था और ये वाक़या 9:45 में जलसे के ख़त्म होने के बाद पेश आया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वो जलसा गाह से 500 मीटर दूर थी और इसमें सुसाइड बॉम्बर था और इसने उस जगह को तलाश करके इसने हिट किया जो जगह बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ थी, जहाँ पर लाइटिंग भी कम थी और इसके बावजूद आप देखें कि 500 मीटर दूर भी हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद थे। एसपी साहब खुद ऑन साइट मौजूद थे, डीएसपी साहब खुद ऑन साइट मौजूद थे। तकरीबन 3 दफ़ा मुंतज़मीन को कहा गया कि आप इसको कट शॉट करें और मगरिब से पहले पहले, रात के अंधेरे से पहले पहले आप इसको ख़त्म करें। इसमें मज़ीद कार्रवाई ये की जा रही है, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से ये डायरेक्शंस मिली हैं कि तमाम 144 तो पहले लगी हुई है, लेकिन आइंदा से जो तमाम जुलूस होंगे उनके लिए एक स्टैंडर्ड SOP जो है वो नोटिफाई किया जा रहा है होम डिपार्टमेंट से, जिसमें मगरिब के बाद किसी किस्म की भी परमिशन नहीं दी जाएगी, चाहे वो किसी किस्म की भी रैली हो। और उसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब ये मैटर जो है वो असम्बली में भी टेकअप कर रहे हैं और असम्बली में भी वो तमाम जो पार्टीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने मुंतज़मीन और अपने फॉलोअर्स को ये समझाएं कि फ़ॉर द नेक्स्ट 1 मंथ सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है। आपको पता है कि मार्का हक के बाद से बहुत सारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो पाकिस्तान को एम्बैरस भी करना चाहती हैं और फ्रस्ट्रेट करना चाहती हैं। लेकिन इस मुश्किल लम्हे में, इस दुख के लम्हे के अंदर मेरी ये गुजारिश है और चीफ़ मिनिस्टर साहब की भी गुजारिश है कि बलूचिस्तान कौम पहले भी हमेशा अमन का पैगाम देती रही है, साथ इकट्ठे खड़ी रहती है और ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम किसी पर ब्लेम गेम करें, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम माशरे में इंतशार लेके आएँ। हमने इस मौका पर इकट्ठे रहना है। पिछले तकरीबन 12 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी कार्रवाई है वो SSP साहब आपसे शेयर करेंगे। वो चीफ़ मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफ़ किया गया है और उसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है। जहाँ तक आपने कैमरास की बात की है, बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो हम अभी शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपसे अभी तक नाम नहीं लिया कि कौन सी तंजीम है जिसके ऊपर हमें शक है। वो हम अभी इस टाइम पर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे ट्रस्ट करें। मैं फ़र्दर ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी इस तरह की जो जुलूस जलसे किए जाते हैं जिनको हम बार बार बताते हैं कि आप हमारे इंतज़ामिया पर एतबार करें, अगर इंतज़ामिया आपको कह रही है कि एक थ्रेट वहाँ पर मौजूद है तो आप उसको सीरियस लें। अगर इस बात को भी तमाम जो हमारे मैनेजमेंट होती है जलसे जुलूसों की और प्रोटेस्ट करने वालों की, अगर वो सीरियसली इसको लेते तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद देखें, जो प्रोटेस्ट करना है ये आइनी हक़ है। जब तक रोड ब्लॉक नहीं होगी किसी एक एनक्लोज स्पेस में, अगर कोई हमारे से परमिशन देगा तो इंतज़ामिया बाउंड होती है आइन के तहत कि उसको परमिशन दे, और इंतज़ामिया ने परमिशन दी, लीगली परमिशन दी और अपने SOPs के मुताबिक उनको गाइड भी किया। 112 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। SSP साहब ने ख़ुद 3 मीटिंग्स की, DC ऑफिस में बेतहाशा मीटिंग्स हुई और बार बार हर किस्म की चीज़ को थ्रेड बेस्ड डिस्कस किया गया। लेकिन इसके बावजूद एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस वाक़े को प्रिवेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हमजा भाई, जैसे आपने कहा कि 112 पुलिस एहलकार तैनात थे, क्या थ्रेट था? तो ये तादाद कम नहीं थी, क्या आप नहीं समझते? देखें, मैं क्लियर करूं, सियासी जमात की जानिब से ये कहा गया है कि हमें आगाह नहीं किया गया था किसी भी सेटलमेंट के हवाले से या उसके स्केल के हवाले से। देखें, थ्रेट अलर्ट तो मौजूद था और हम बारहा अभी भी हम आपको पहले से ईद मिलादुन्नबी का थ्रेट अलर्ट भी इशू कर चुके हुए हैं और आपको बता चुके हुए हैं कि पूरे बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी हुई है। और आपको पता है कि पहली दफ़ा 144 में हमने अनरजिस्टर्ड बाइक्स के ख़िलाफ़ बड़ा मैसिव ऑपरेशन किया है जिसमें 6000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए गए हैं। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में कवर्ड फेसिस को बैन किया गया है। इससे पहले ये बलूचिस्तान में बैन उस तरह होम डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुए थे, तो ये इसीलिए बैन किए जा रहे हैं क्योंकि थ्रेट अलर्ट है। साथ हम आपको फ़्लड का अलर्ट भी जारी कर रहे हैं, अगले 4-5 दिन के अंदर फ़्लड अलर्ट भी है और उसके लिए भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है और बलूचिस्तान केनाल ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। नसीराबाद डिवीज़न और सिबी डिवीज़न के अंदर फ़्लड का ख़दशा है और उसमें जो कच्ची मकानात हैं, जो कच्चे एरिया के अंदर दरिया के रास्तों में और वाटरवेज़ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम एवैक्यूएट करने का काम हमने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ हमने मशीनरी PDM में इरिगेशन डिपार्टमेंट को स्टेशन कर दिया है कि वो नसीराबाद और सिबी डिवीज़न में मौजूद रहें और वो इस फ्लड सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें। तो जितनी गवर्नमेंट में कैपेबिलिटी है, जितने हमारे इदारों के पास कैपेसिटी थी, उसके मुताबिक उन्होंने भरपूर कार्रवाई की है। मज़ीद भी इसके ऊपर हम SSP साहब से रिक्वेस्ट करेंगे या DIG साहब से अगर वो कुछ कहना चाहें। सर, इसमें एक थोड़ा सा आपसे हम ये जानना चाहें, 12 घंटे से ज़ायद हो गए, अभी तक गवर्नमेंट डेथ टोल और इंजर्ड के हवाले से जो है वो कंफ्यूज है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर सेहत ने 38 इंजर्ड एंड 15 डेथ
टोल उन्होंने दिया। इसके अलावा फर्दर जब आपकी कारकर्दगी देखी जाती है ना, जो गवर्नमेंट एनओसी दे रही है, उसके बाद तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग रिजल्ट देखते हैं, एफर्ट्स नहीं देखते। आपकी कारकर्दगी क्वेश्चन मार्क है, बीइंग अ सूबाई गवर्नमेंट, बीइंग अ महकमा दाखिला। इसको अवाम के साथ आप कैसे कहेंगे? ये थ्रेट अलर्ट्स तो पूरी दुनिया में जारी रहते हैं और हमारे पास तो इस पूरे रीजन में जारी है। इसको फर्दर काउंटर की क्या स्ट्रैटेजी आपकी? देखें, लास्ट ईयर अगस्त के महीने को हम समझते थे कि वो बहुत एक लीथल और बड़ा मुश्किल अगस्त था लास्ट ईयर। आपको पता है 100 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ लास्ट अगस्त में हुई थी और तकरीबन 85 से ज़्यादा वेरियस इंसिडेंट्स थे, माइनर भी थे उसमें, मेजॉरिटी तो माइनर थे लेकिन मेजर इंसिडेंट्स भी थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा अगस्त के महीने में जो सिविलियन कैजुअल्टी हमारी है वो ज़ीरो है। पूरे अगस्त के महीने में ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। देर वर मोर देन 33 थ्रेट्स सिर्फ कोयटा के लिए। कोयटा के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनमें दफातर भी शामिल हैं, अदालतें भी शामिल हैं और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी शामिल हैं, उसको बड़ा सीरियस थ्रेट था लेकिन उसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, हमारी पुलिस ने इसको अवर्ट किया, फ़ाइट किया, प्रीएम्प्ट किया और उस पर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इनको ऑलरेडी शाबाश भी दी है। ये जो आज का वाक़या हुआ है ये बिल्कुल बियॉन्ड कंट्रोल था और इसमें जितनी भी एफ़र्ट की जा सकती थी वो एफ़र्ट की है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने। जो एग्जैक्ट नंबर है मैं मीडिया के साथ अभी शेयर कर देता हूँ, नामों के साथ हमारे पास लोगों के नाम भी मौजूद हैं जो शहीद हो चुके हैं। 15 हैं, जिसमें बशीर अहमद साहब हैं, मोहम्मद इसहाक, नजीबुल्ला साहब, हाजी मोहम्मद हनीफ़, अल्लाह बख्श, फिर एक और नजीबुल्ला, नसरुल्ला, अब्दुल नबी, शान सन ऑफ पनल, मोहम्मद एहसन, अरशद, मदद ख़ान, वकार अहमद, अली नवाज़ और हफीज़ुल्ला। ये कंफर्म्ड है। जो हमारी मेजर टोल मोर देन 35 होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। मिनिस्टर साहब खुद भी वहाँ पर मौजूद थे। इमरजेंसी नंबर्स भी हमारे चल रहे थे और ये फर्दर भी चलते रहेंगे। ये लिस्ट भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, ये मुझे बताया कि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, अभी आपने कहा कि थर्ड अलर्ट हमने जारी किया है, तो इस हवाले से कोई उनको कोई जगह मखसूस करके दे दे या फिर आपके जाकर वापस करेंगे 12 के बाद कि ये वाकई। और सर एक चीज़ ये कि आपने कहा कि 22 लोग हैं, हाई थ्रेट अलर्ट है, ये 22 लोग क्या 22 खुदकश बमबार हैं क्या, जो 22 लोगों का? इनके बारे में जो हमारे पास थ्रेट अलर्ट है कि ये शहर के अमन अमान को ख़राब करने के लिए आए हुए हैं, ये एंटर हुए हैं। डेफिनेटली उनमें से कुछ फ़िदाइन भी होंगे, कुछ सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते हैं और कुछ वैसे ही अमन अमान ख़राब करने के लिए कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं। हमजा साहब ये बताएगा कि ये जो थ्रेट अलर्ट था ये स्पेसिफिक सियासी कैदीन के हवाले से था क्या था, और आप भी कोई सियासी कैदीन के हवाले से खतरात मौजूद है जी, और उनको सिक्योरिटी के हवाले से जिस खदशात है, गफूर अदली साहब से हमारी बात हुई, कह रहे मुझे सिर्फ एक गनमैन है, हालांकि उनका खुद का हमला हो चुका है, तो सियासी कैदीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए क्या इकदाम किए जाए? देखें, इसके ऊपर कैबिनेट ने अभी रिसेंटली ये डिस्कशन करके एक कानून की मंजूर करने की हमें इजाज़त दे दी और बहुत जल्दी कानून जो है वो हमारी असम्बली में विदिन 10 डेज़ इंशाल्लाह पेश होगा, जिसमें जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उन तमाम लोगों को जो हाई लेवल असाइनमेंट्स पे हैं या जो हमारे असम्बली के मेंबरान हैं उनके लिए डिटेल कर दी गई हैं कि एक मिनिस्टर को कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक एमपीए को कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक एक्स एमपीए को कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। पूरे सूबे के अंदर ये बहुत मुश्किल होगा कि हम हर लीडर को सिक्योरिटी देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए होम डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि हम उनको आर्म्स लाइसेंस की परमिशन देते हैं और प्राइवेट गार्ड्स रखने की परमिशन देते हैं। और उसके अलावा सर आपने पब्लिक गैदरिंग से मुतल्लिक दफा 144 का तो बता दिया, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल हमारे पास गेम्स का सिलसिला जारी है। अभी स्टेडियम में रात के ही औकात में गेम्स चल रही होती है, तो वहाँ पर दफा 144 का नफाज कैसे है? और दूसरा ये कि इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग अगर कोई देर सवेर हो गई तो जिस तरह आपने नंबर्स ऑफ पुलिस बताई है तो बहुत कम है। अगर आप लेवल ऑफ थ्रेट बता रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स का 20 एक अगर जाते हैं तो ये इससे एक मजीद भी शामिल कर लें, तो इस लेवल का की सिक्योरिटी फराहम नहीं करना आपके ऊपर जैसे सलमान साहब का क्वेश्चन मार्क है, और इस क्वेश्चन मार्क्स को किस तरह हटाएं? देखिए, आज की तारीख के अंदर इस टाइम पर पूरे सूबे के अंदर पोलियो कैंपेन चल रही है। आज के अंदर सीएम का गोल्डन कप भी चल रहा है। आपको पता है कि 1 सितंबर से इलीगल फॉरेनर्स रीपैट्रिएशन प्लान अगेंस्ट पीओआर कार्ड होल्डर्स भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसके अलावा थ्रेट अलर्ट्स के अलावा ही आपको पता है कि जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात हैं उनकी रैलीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक दिन में हो रही हैं, उसमें जो मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो कायदीन हैं जिनको सिक्योरिटी प्रॉमिस की गई थी वो तो सेफ भी रहे, और जो कंपाउंड था जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इंतज़ामिया और पुलिस ने ली थी वो उन्होंने इंतज़ामी पूरी की। इसलिए मैं फिर बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये धमाका साइट से 500 मीटर बाहर हुआ है, अंधेरे में कब्रिस्तान के साथ, और ये एग्जिट के ऊपर जब तमाम लीडर्स चले चुके हुए हैं, सिक्योरिटी का जो स्टैंड डाउन था वो उस प्रोसेस में था और उस टाइम पर ये वाकया हुआ है। कंपाउंड की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, पूरे सूबे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऐसे कंपाउंड को सेव करना मेरे ख्याल से काफी नहीं है। नहीं, कंपाउंड देखें, इस एनओसी के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, बाकी तो पूरे की जिम्मेदारी हमारे पे। और मैं बतौर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमें ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हम लॉ एनफोर्समेंट इस तमाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल भी करते हैं, और जो करेक्टिव एक्शंस होंगे, जो हमारी इंटरनल इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर पूरी तरह से काम भी होगा और उसके नताइज भी आप सब लोगों के सामने आएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार आपके सामने ये कह रहा हूँ कि एक जवान लड़का हमारा पुलिस का शहीद हुआ है, वो ऑन ड्यूटी यहाँ पर शहीद हुआ है। उसके ऑलरेडी उसकी फैमिली में एक और शहादत भी हो चुकी हुई है, उसके वालिद साहब भी रिटायर्ड हैं और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बच्चे भी नहीं थे। तो ये देखें, पुलिस हमारी बेतहाशा कुर्बानियाँ दी जा रही है, नॉन स्टॉप दी जा रही है। आज इस टाइम पर हम बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि ऑलरेडी एक और ब्लास्ट भी हुआ है एफसी के कॉन्वॉय के ऊपर, उसके अंदर 2 एफसी के एहलकार भी शहीद हुए हैं। तकरीबन 1 साल के अंदर 100 से ज़्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की डेथ हो चुकी हुई है। और अगर हम होम डिपार्टमेंट बहुत जल्द आपसे डेटा शेयर करेगा कि कितने इंसिडेंट्स हैं जो हमने प्रिवेंट किए हैं, अवॉइड किए हैं। अगर पूरे साल के अंदर 50 इंसिडेंट्स हुए तो देर आर मोर देन 800 इंसिडेंट्स जिनकी रिपोर्ट, क्लियर कट रिपोर्ट थी, वो हमने अवॉइड किए हैं। जाफराबाद एक्सप्रेस को दोबारा थ्रेट थी, आपको पता है कि वो बचाई गई। आपको पता है मस्तूंग हमले में, मस्तूंग के अंदर दोबारा इनका प्लान था अटैक करने का, वर्ड किया गया। सुराब को टेक ओवर करने का दोबारा प्लान था जो वर्ड किया गया। कोयटा के अंदर अगस्त के महीने में मैंने आपको बताया कि 22 के करीब डिफरेंट इंसिडेंट्स प्लान थे, वो सब के सब अवॉइड किए गए हैं और उसमें हमारे जवानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ये खुद वहाँ पर साइट पर मौजूद रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें इस मौका पर उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अलबत्ता जो हमारी इंटरनल इंक्वायरी है वो ज़रूर की जा रही है, डीप ब्रीफिंग सेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इसकी मीटिंग की है और वो एक एक चीज़ को आला सतही लेवल पर इसको देख रहे हैं। सर, वुमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे कि जिस तरह आईटी यूनिवर्सिटी में एक चल रहा था मामला कि ब्रेन वॉश किया जा रहा था, इसी तरह तालबात को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और बहुत नोन किस्म का एक चैनल है जिसमें दावा किया गया है कि खवातीन जो बच्चियां हैं और तलबा हैं, असातिज़ा हैं, उनको ऐसे किया। उसके हवाले से क्या कोई आप लोगों का लाएमल है उस पर एक्शन लेने का? देखें, हमारा होम डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा इस साल एक सेल बनाया गया है जिसका नाम है एंटी सबवर्जन सेल। वो सेल अपना काम करना शुरू कर चुका हुआ है और जितने स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और पब्लिक के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं सबवर्जन में, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तकरीबन 90 से ज़्यादा टीचर्स हैं जिनको टर्मिनेट किया जा चुका हुआ है और तकरीबन 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स भी हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, दफ्तरों में नहीं आ रहे थे, इलीगल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, एंटी स्टेट सबवर्जन में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। बहुत जल्द सीएम साहब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी ऐलान करने जा रहे हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बलूचिस्तान में सेटअप कर दिया गया है आज से 3 दिन पहले, और बहुत जल्द आपको पहला पॉलिसी डायलॉग भी होते हुए नजर आएगा, एंटी सबवर्जन के ऊपर काम करते हुए नजर आएगा। उसके अलावा इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर होम डिपार्टमेंट सेपरेटली काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इलीगैलिटीज़ को स्टॉप करने के लिए इस साल में स्मगलिंग की मद में जो चीज़ें कॉन्फिस्केट की गई हैं और कस्टम्स के हवाले की गई हैं, उनकी वैल्यू 7 बिलियन रुपीज़ है, 7 बिलियन रुपीज़। इसी तरह जो पावर थेफ्ट की जा रही थी, बिजली चोरी की जा रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पहले 6 महीने में इस साल के 50 अरब से ज़्यादा पावर थेफ्ट जो है वो रोकी जा चुकी हुई। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। तो आपने इदारे तमाम अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत मुश्किल हैं, इनको हम डील करेंगे और बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर आपको और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आना शुरू होंगी। हमजा साहब, बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स है और साइट्स है, फेसबुक है, सोशल मीडिया, जिस पे एंटी स्टेट एक्टिविटीज आ रही है, इसको क्यों स्टॉप नहीं कर रहे हैं और कहाँ तक इसके लिए? सर देखें, फेसबुक, ट्विटर और इस तरह के जितने अकाउंट्स हैं, सिर्फ इस साल की जो हमारी कार्रवाई है 3000 से ज़्यादा अकाउंट्स हम ब्लॉक करा चुके हैं। इस ब्लॉकिंग का तरीकाकार ये होता है कि इनको FIA और दूसरे महकमे आइडेंटिफाई करते हैं, CTD, और उसके बाद ये PTA को लिखते हैं। PTDA इसके ऊपर एक्शन लेके बाहर के मुल्कों में जो कंपनीज़ हैं जो इन फेसबुक पेजेस और दूसरों को चला रही हैं, उन कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं। उसमें उनका एक पूरा तरीकाकार है, कम्युनिटी की गाइडलाइंस हैं। अगर उन गाइडलाइंस के अगेंस्ट कोई चीज़ हो
तो फिर वो उस पर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, वरना वो अपनी गाइडलाइंस के अंदर अगर कोई काम कर रहा हो तो उसके अंदर वो हमारे साथ उस तरह कोऑपरेट नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद 3000 से ज़्यादा पेजेस जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं सिर्फ इस 6 महीने में। तो इसके इसकी पूरी जो वाकया हुआ उसकी टेक्निकल एक्टिविटीज में आपने क्या देखा? ओवरऑल किस किस्म का मवाद इस्तेमाल हुआ, बॉल बेरिंग्स थे, क्या कंडीशंस थी, इससे पहले लिंक्ड में आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, कहाँ ये इस्तेमाल? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और ज़ाहिर है आईजी साहब ने खुद भी विजिट किया वहाँ पे, वो गए, एसएसपी ऑपरेशन सब ने, और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो होती है ज़ाहिर है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सैम्पलिंग होती है चीज़ों को, केमिकल एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक्स वगैरह, तो उसमें सारी जो ज़रूरियात थी, जो उसकी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी पूरी की गई हैं। तो अभी इस मौके पे कुछ ऐसी चीज़ें जो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जल्दी हम आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सर, ये मगवी असिस्टेंट कमिश्नर्स के बारे में बताएगा कि उनकी बाजियाबी के लिए ऑपरेशंस भी किए गए हैं, ज़ियारत में खास तौर पर और तुर्बत वाले का, दोनों का कोई अपडेट्स बताएगा, उसमें क्या पेशरफ्त है, क्या हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम रही है, वो कोशिशें, कोई दूसरी सतह की कोशिशें भी हो रही है जी हो रही, कोई तबादले की या इस तरह की कोई बातें हो रही हैं? तुर्बत में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके ऊपर प्रोग्रेस ये है कि आइडेंटिफाई कर लिए गए थे जो अगवाकार है, और उनके साथ ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको फॉलो भी कर रही हैं, उनका पीछा भी कर रही हैं, ट्रेसिंग भी चल रही हैं, और इस हद तक भी मैं कंफर्म करता हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर तुम जो हैं वो इस टाइम पर बिल्कुल सेहत के मुताबिक ठीक हैं और मेडिकली ही इज़ फिट, कस्टडी में है, इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ज़्यारत वाले इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी भी एजेंसी ने, किसी भी इलीगल दहशतगर्द तंजीम ने इसका क्लेम नहीं किया, फॉलोअप किया जा रहा है। उनको जो ज़रगून घर के पहाड़ हैं, हमारा खदशा यही है कि वहाँ पर मौजूद हैं, उसके इर्द गिर्द जितनी हमारी डिप्लॉयमेंट है वो 24 आवर्स मौजूद है, और फॉलोअप भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हमें कुछ एविडेंस भी मिला है जिससे मजीद हम होपफुल हैं कि बहुत जल्द इनकी बाजियाबी करवा ली जाएगी। फैमिली के 5 लोग, ओवरऑल 7 लोग हैं, शाबान की इसका क्या अपडेट है, उसके हवाले से बताइए कि कुछ उसमें कोई प्रोग्रेस है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी है। शबान पे आप अपडेट देना चाहते हैं? आप इस पे सर, आप शबान मेरे ख्याल है काफ़ी ऑपरेशन नहीं। सर, शाबान का आप लोगों के जिस तरह नॉलेज में है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हरनाई का एक केस है जिसको सीटीडी हैंडल कर रही थी, और उसमें फिर क्वेटा जो पुलिस थी उसका इनिशियल रिस्पांस के हिसाब से रोल प्ले हुआ था, और फर्दर जो भी फैमिलीज़ की इंटरेक्शन रही वो फिर सीटीडी और जो एलईएस थे उनके साथ रही, और उस हिसाब से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फैमिली से शेयर हुई है। बाकी क्वेटा पुलिस उससे जो है डिस्ट्रिक्ट हरनाई के केस से फिर साइड पे आउट रही। अच्छा, बस अभी हम इजाज़त देते हैं। मेरी 2 गुजारिशात है। एक तो वो 144 हमने लगाई है नसीराबाद और सीबी डिवीजन में, उसकी मैं कॉपी दे रहा हूँ, वो प्लीज़ तशहीर उसकी करवा दें, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग थे वो अपनी मर्जी से ना ये ब्रीचेस कर रहे हैं। तो एक भी ब्रीच हुआ, ये पूरा पानी आपको 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा आ रहा है, और ये फिर नसीराबाद सीबी डिवीजन के लिए मसला होगा। दूसरा, जो शहीद लोग हैं उनके नाम और उनके वालिदैन के नाम मैं आपसे शेयर करेंगे, प्लीज़ हाईलाइट कर दीजिए।